ठीक ठीक रास्ते का मिलना सौभाग्य की बात होती है, और जिस व्यक्ति को मार्ग ठीक नहीं मिलता दुर्भाग्य व्यक्ति है। विद्वान ने लिखा, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम अतः पुंसत्वम ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता। एक एक बढ़ बढ़ करके बात इन्होंने कही है कि सभी प्राणियों में मनुष्य का जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है, और मनुष्य का जन्म मिलने के बाद बुद्धि मिल जाए तो और बड़ी बात है। ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता कह रहे हैं कि यदि बुद्धि भी मिल जाती है और बुद्धि मिलने के बाद वैदिक मार्ग मिल जाता है तो और बड़ी बात है। और जिस व्यक्ति को बुद्धि मिलने के बाद वैदिक मार्ग नहीं मिलता निश्चित रूप से दुर्भागी व्यक्ति है बुद्धि मिलने के बाद भी। बहुत सारे लोग अपने अपने रास्ते का चयन करते हैं। ऋषि दयानंद जी द्वारा सुझाया गया ये वैदिक मार्ग है। जो व्यक्ति इस वैदिक मार्ग का चयन करता है वो अपना स्वयं ही अनुभूति करता है कि मैं कितना ठीक हूं या कितना गलत हूं। और जिन लोगों ने अवैदिक मार्ग को पकड़ रखा है वो भी स्वयं अनुभव करते होंगे, अज्ञानता के वशीभूत होकर के भले ही ठीक मानते हों, अन्यथा गलत तो है ही। जिस रास्ते पर हमें कल्याण की अनुभूति होती हो, जिस रास्ते पर चलने से लक्ष्य की प्राप्ति होती हो, सुखद रास्ता हो, वही रास्ता अपनाना चाहिए। हम चले जा रहे हों तो अचानक पता लगे कि ये रास्ता तो तुम जहां जा रहे हो वहां नहीं पहुंचाएगा। समझदार व्यक्ति वहीं ठहरेगा और ठहर करके वापस मुड़ेगा, जो रास्ता जाता होगा उसी पर चलेगा, और अज्ञानी व्यक्ति बताने वाले को ही मूर्ख कहकर के आगे बढ़ जाएगा। ऋषियों ने कल्याण के मार्ग की बात कही, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव। हम कल्याण मार्ग के पथिक हों, सूर्य चंद्रमा जैसे अपनी गति को, अपने नियम को निभा रहे हैं, ऐसे ही हमारे नियम अटल हो जाएं। और हम संग किसका करें? पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। ददता सह संगमे मही, जो देने वाला है उसका अनुसरण करें, उसका साथ अपनाएं। जो व्यक्ति कृपण होता है, कंजूस होता है, उसका साथ, उसका अनुसरण करने से उपलब्धि नहीं होगी। सबसे बड़ा देने वाला यदि कोई है तो परमेश्वर है, उससे बढ़कर के देने वाला संसार में कोई नहीं हो सकता। ईश्वर ने जो भी दिया है इतना दिया है कि हमारी कल्पना से बाहर है। 1,96,08,53,174वां वर्ष चल रहा है। ये मनुष्य लोग इस धरती को खोदते जा रहे हैं। क्या क्या निकाला? सोना इस भूमि को खोद खोद करके निकाल रहे हैं, लोहा खोद खोद करके निकाल रहे हैं, और कितनी सारी धातुएं निकाल रहे होंगे। इतना अपार भंडार देने वाला परमात्मा है, इतना अपार भंडार तो संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। दाता जो देने वाला है उसका अनुसरण करें, और सबसे बड़ा दाता तो परमेश्वर है। उस दाता परमेश्वर देने वाले की यहां कमी नहीं है। लगभग 7 अरब जनसंख्या इस पृथ्वी के ऊपर है। कल्पना करें भले ही इससे दोगुनी तिगुनी जनसंख्या क्यों न हो जाए, लेकिन परमात्मा के खजाने में कमी नहीं आने वाली। लोग कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कैसे खाएं पिएंगे, अन्न की कमी हो जाएगी, इसकी कमी हो जाएगी, चाहे 50 गुना न बढ़ जाए, परमात्मा की यहां कमी नहीं है। कितना अन्न पैदा होता होगा इस भूमि के ऊपर, ये 7 अरब जनसंख्या तो बहुत थोड़ी दिखेगी उस अन्न के सामने। हर साल हजारों टन गेहूं समुद्र में बहा दिया जाता है, डाल दिया जाता है। क्यों? वो भंडारण कर लिया, उसको स्टोर में डाल दिया तो अब सड़ने लगा। लोगों को तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी लोगों का गुजारा हुआ है, उनको भोजन मिला है, और वो हजारों लाखों टन गेहूं समुद्र में बहा दिया जाता है। एक देश की बात नहीं है, 50 देश ऐसे करते होंगे। अन्न की कमी परमात्मा ने नहीं छोड़ी है। कितना अपार भंडार उसके पास है, देने वाला परमात्मा है। यदि हम एक गैस का सिलेंडर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस का, कहते हैं लगभग 750 रुपए में एक सिलेंडर आता होगा, कम ज्यादा हो सकता है। और एक दिन की खपत मनुष्य की देखेंगे, लगातार लगाया जाए तो शायद 3-4 ऑक्सीजन सिलेंडर लगेंगे। 3-4 लगेंगे तो इसकी गणना करके देखें, यदि 700 रुपए का एक सिलेंडर मानते हैं तो देखिएगा 2803,000 रुपए रोजाना। 2803,000 रुपए रोजाना, एक महीने को जोड़िएगा, एक साल को जोड़िएगा, पूरे जीवन को जोड़ करके देखिएगा कि कितनी कीमती ऑक्सीजन हमें परमात्मा ने फ्री में दे रखी है, निःशुल्क दे रखी है। हम बल्ब लगाते हैं मरकरी, रात्रि में बटन दबाते हैं, प्रकाश हो जाता है चारों ओर, और ऐसे ऐसे बल्बों की खोज करते जा रहे हैं कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रकाश हो और बिजली की खपत कम से कम हो। लेकिन वो प्रकाश फैलाने वाला बल्ब कितनी दूरी तक प्रकाश फैलाता है,
और जब बिजली खर्च होती है तो सरकार हमसे खर्चा लेती है। लेकिन वो परमात्मा कैसा है कि जिसने इतना बड़ा बल्ब लगाया है कि सुबह निकलते ही पूरे संसार में अंधकार का निवारण हो जाता है और प्रकाश फैल जाता है। और ये जो सूर्य रूपी बल्ब लगाया परमेश्वर ने, जो हमें प्रकाश मिलता है, इसका खर्चा भी नहीं लेता। परमपिता परमात्मा जो भी दे रहा है हमें, यहां तो संसार में कुछ न कुछ शुल्क देना पड़ रहा है। परमात्मा जो दे रहा है अपार दे रहा है, इससे बढ़कर के देने वाला कोई हमें संसार में न दिखेगा। ददता देने वाले का हम अनुसरण करें, देने वाले का संग करें। परमेश्वर का संग करने लग गए तो हमारे अंदर भी संस्कार जगेंगे देने के। जो व्यक्ति लेने के संस्कार रखता है वो व्यक्ति तुच्छ, छोटा, बहुत निम्न होता है। हमारी प्रवृत्तियां प्राय करके ये देखी जाती हैं, हम खर्चा कुछ भी न करें और नाम बड़े से बड़ा होता चला जाए। हम खर्चा अठन्नी का भी न उठाएं और हमारा ही नाम हो अखबारों में, फोटो में, लोगों की जबान पर हमारा ही नाम हो। व्यक्ति क्या सोचता है, बिना दिए ये सारा सब कुछ हो भी गया। यदि हमने कुछ किया नहीं और लोगों ने भावनात्मक दृष्टि से लेकर के हमारे फोटो भी छाप दिए, प्रशंसा भी कर दी, आत्मा तो हमारा जानता है कि हमने क्या किया है। जब तक देने की भावना नहीं होती, खर्च करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए छोड़ना पड़ता है। परमात्मा सबसे बड़ा दानी है, सबसे बड़ा देने वाला है। इन भौतिक चीजों की तो बात छोड़िएगा, सबसे बड़ा ज्ञान का जो दान दिया है परमात्मा ने, उससे बढ़कर के दान नहीं हो सकता। जो वैचारिक ज्ञान दिया जाता है, दिशा निर्देश दे दिया जाता है, रास्ते को बता दिया जाता है, ये सबसे बड़ा दान देता है। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते। महर्षि मनु कहते हैं कि सभी दानों में सभी जो चीजें दी जाती है उन सबसे श्रेष्ठ देने योग्य वस्तु जो है वो ज्ञान है, वो विचार है, वो विद्या है। और वो ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया है और उस ज्ञान की बराबरी कोई ऋषि भी नहीं कर सकता कि किसी ऋषि ने हमें ज्ञान दिया हो और वो ज्ञान पूरा का पूरा हो। ऋषि भी उस ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकते। कितना बड़ा ज्ञान होगा। लोग कहते हैं कि वेद वेद चिल्लाते हो, परमात्मा का ज्ञान चिल्लाते हो, लेकिन वेद में से ये दिखा दोगे? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जी जैसे गंडासे में वो कुट्टी काटी जाती है, वेद में लिख रखा है। गंडासे से कुट्टी काटी जाती है, वो वेद में लिखा है, माने सब कुछ वेद में चाहिए, स्वयं बुद्धि नहीं लगानी। रोटी बनानी है तो कैसे बनानी है, निश्चित रूप से परमात्मा ने पूर्ण ज्ञान दिया है वेद का। सूत्रात्मक हमें बुद्धि लगानी है कि उसको कैसे निकालना है। और वो निकलता कैसे, वो परमेश्वर की सानिध्य से निकलता है, व्याकरण पढ़ने मात्र से नहीं निकलने वाला। कई लोगों ने व्याकरण मात्र पढ़ा और व्याकरण मात्र पढ़कर के वेद के भाष्यकार बनते चले गए। जब तक उसका संग नहीं करेंगे, जिसने ये ज्ञान दिया है परमात्मा का संग नहीं करेंगे। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई सारी कसौटियां लिखी हैं। कई सारी कसौटी क्या लिखी, हर कोई वेद का ज्ञान तो प्राप्त नहीं कर सकता, वेद का भाष्य नहीं कर सकता। 7-8 कसौटियां लिखी हैं कि ये योग्यता जिस व्यक्ति में होगी वो वेद का भाष्य विशुद्ध कर सकता है, अन्यथा मिलावट युक्त भाष्य होगा, कहीं न कहीं न्यूनता युक्त भाष्य होगा। जब तक व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र नहीं होता, व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, व्यक्ति ने अंग उपांग नहीं पढ़ रखे होते, व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं होता, व्यक्ति समाधिस्थ नहीं होता, ऋषि लिखते हैं वेद का पूरा पूरा भाष्य वो ठीक नहीं कर सकता। सबसे बड़ा दान परमात्मा ने ज्ञान रूपी दान दिया है। ददता देने वाले का अनुसरण करें और सबसे बड़ा परमात्मा देने वाला है, इसकी उपासना करें। ईश्वर के बाद यदि कोई देने वाले हैं तो ऋषि महर्षि हैं। ऋषि महर्षि हैं, स्वयं ही लंगोटी पहन करके रहते थे, तो क्या देने वाले होंगे? ऐसा लगता है क्या देने वाले होंगे? स्वयं एक कमंडलू रखने वाले झोंपड़ी में रहते हैं, वस्त्रों का अभाव है, वो क्या देते होंगे? निश्चित रूप से राजा लोग भी उन्हीं के पास लेने जाते थे। महाराज चले जा रहे हैं, कौपीनधारी एक शिला के ऊपर आंख बंद किए हुए बैठे हैं। टूटी फूटी झोंपड़ी है। राजा ने देखा कि भिखारी जैसा है, गरीब है, दरिद्र है, और मेरे राज्य की प्रशंसा इतनी कि लोग कहते हैं सबसे संपन्न राज्य है, तो इस राजा का राज्य है, और मेरे राज्य में ऐसा दरिद्र मेरी बेइज्जती करवाएगा, अपमान करवाएगा। सैनिक को बुलाया और बुला करके कहा कि उसको जाकर के कहो कि मेरे से कुछ ले ले, मेरे से कुछ ले ले। जाकर के सैनिक ने उनको थोड़ा सा हिलाया, हिलाने के बाद आंख खुली तो कहा कि भैया बात क्या है? बात क्या है? महाराज ने भेजा है, कुछ ले लो, हमें नहीं चाहिए, हम संतुष्ट हैं, हमारे पास जो कुछ है वही पर्याप्त है। वापस भेज दिया। राजा ने कहा कि दोबारा जाओ उसको और थोड़ा ज्यादा का लालच दो, ज्यादा चाहता होगा, ज्यादा का लालच दिया, फिर वापस भेज दिया, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ भी। कई बार चक्कर लगाने के बाद कहते हैं स्वयं राजा आ पहुंचा। स्वयं राजा आया है, स्वयं राजा आया तो कहने लगे कि कुछ कमी कही सैनिक ने, हम ज्यादा देंगे, बताओ क्या चाहते हो। एक कौपीनधारी झोंपड़ी में रहने वाला वो ऋषि, वो मुनि, वो कहता है कि महाराज तेरे पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? तू कहता है मैं ये दूंगा, अरे मेरे पास तो वो विद्या है जो लोहे को सोना बना देती है, लोहे को सोना बनाने वाली विद्या है, और तू क्या देगा? राजा के मन में लालच आया।
विचार करने लगे कि ओहो, सोना बनाने वाली विद्या लिए बैठा है और कौपीन में बैठा है, टूटी झोंपड़ी में। यही ठीक है, हम तो इसी की शरण में आ जाते हैं, हम क्या देंगे, यही देगा, यही देगा। राजा ने प्रार्थना कर ली, महाराज मैं तो कुछ नहीं दे सकता, आप यही विद्या दे दो। ऐसे विद्या नहीं मिलती, तपस्या करनी पड़ती है। छू मंत्र, भभूत दिया और हो गया। आजकल के बाबे तो यही करते हैं। वो घुंघराली माल वाला था ना, मर गया, वो बड़ा रोए थे, सचिन तेंदुलकर बड़े रोए उनके जाने पर। है जी, साईं बाबा, साईं बाबा, सत्य साईं कहते थे। अब सत्य था या असत्य था वो जाने। माने उनका आप देखिएगा कैसे चालाकी करते थे। हवा में हाथ घुमाया, हाथ घुमाते ही कुछ न कुछ हाथ में दिखता है। खाली हाथ और हवा में हाथ घुमाया और कुछ दे दिया। कैमरे वालों ने उनको पकड़ा, ये कैसे करते हैं। हवा में हाथ घुमाया, हाथ घुमाते ही सोने की जंजीर और भक्त के हाथ में डाल दी। भक्त विभोर है। ओहो, ऐसे इतने चढ़े हुए गुरु, चढ़े हुए, ऊंचे नहीं, चढ़े हुए गुरु। कहां चढ़े हुए हैं इतने चढ़े हुए गुरुजी, हवा में हाथ मारते हैं और सोने की जंजीर दे देते हैं। कैमरे वालों ने धीरे धीरे देखा, धीरे धीरे दिखाया तो बाह में चैन छिपाए बैठा था। झटका मारा, बाह से चैन निकली, हाथ में पकड़ी और दे दिया। चालाकी इतनी पकड़ में ही नहीं आने देते। मुंह से सोने का गोला निकाला, अंडे जैसा। पानी पिया, उल्टी करने लग गया। उल्टी करने लग गया तो लोगों को बहकाने के लिए रुमाल उठाया, रुमाल उठाया तो मुंह पहुंचने के लिए, और रुमाल में गोला दबाए बैठा था और यूं दिखाने लग गया। मुंह में निकालते निकालते गोला दिखा दिया। लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा ये तो चढ़ा हुआ है। यदि मुंह में से सोना निकलता है तो हमारे देश में गरीबी रह जाती। एक आर्य समाजी ने कहा था, बालों में से कभी अंगूठी, कभी कुछ कभी कुछ। एक आर्य समाजी ने कहा कि महाराज एक सीमेंट का कट्टा तो निकाल करके ले लो। हाँ, एक सीमेंट का कट्टा निकल जाए तो मकान ही बना लेंगे। भाई बालों में वही तो छिप सकता है जो बालों में आ सकता है, वही छिपा लेता था और वो निकाल करके देता था। सत्य साईं, सोना बनाने वाला। लेकिन ये महात्मा तो वास्तव में सोना बनाने वाला था। राजा ने कहा कि महाराज विद्या चाहिए। ये गुरु लोग तो छू मंत्र करते ही सब कुछ हो गया। बस इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, तपस्या करनी पड़ेगी, रोजाना आना पड़ेगा, दिनचर्या अपनानी पड़ेगी। लालच था राजा को कि बनाएंगे, सोने का महल होगा, सोने के मटके होंगे, कटोरी होंगी, रथ भी सोने का होगा, रेल का निर्माण हो जाएगा तो रेल भी सोने की ही चलेगी। राजा ने स्वीकार कर लिया, हाँ महाराज हम लगातार आएंगे, लगातार आएंगे। रोजाना राजा सुबह प्रातः काल आते हैं ऋषि की कुटिया में। यज्ञ हवन होता है, सत्संग प्रवचन होता है, कुछ विद्या का दान दिया जाता है। लगातार आते 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 1 साल व्यतीत हुआ और 1 साल के बाद मुनि ने कहा कि भाई आज हम तुम्हें लोहे से सोना बनाने की विद्या बताना चाहते हैं, लोहे से सोना बनाने की विद्या बताना चाहते हैं। राजा ने उस ऋषि के पैर पकड़े, कहने लगे महाराज सोना तो बन चुका है, सोना तो बन चुका है, अब उस विद्या की आवश्यकता ही नहीं है कि आप किसी लोहे को छुएंगे और सोना बन जाएगा, उस विद्या की जरूरत नहीं है। महाराज 1 साल लगातार आया हूं और आपने जो ज्ञान दिया है, जो विद्या दी है, ये विद्या ही ऐसी है कि मेरे अंदर जो जंग लगा हुआ था, जो लोहा बना पड़ा था, वो सोना बन चुका है। पता लगता है कि वो जो ऋषि लिखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है, वो बात तो झूठी है। कोई ऐसा पारसमणि पत्थर नहीं होता कि लोहे को छुआ देंगे और सोना बन जाएगा। ये सब कल्पनाएं हैं, झूठी बातें हैं। यथार्थ में लोहे से सोना बनाने वाली चीज कौन सी है? ये विवेक ही, ये ज्ञान ही, ये विद्या ही लोहे से सोना बना देती है। जो व्यक्ति इस विद्या का अनुसरण करता है निश्चित रूप से कुंदन बनता चला जाता है। परमात्मा के पश्चात यदि कोई देने वाले हैं तो ऋषि महर्षि हैं। ऋषि महर्षि हमें ठीक ठीक रास्ता बता देते हैं। विद्या का दान ही सबसे श्रेष्ठ दान बताया है। और यदि हमें संगमे मही किसी के पीछे चलना है तो ऋषियों के पीछे चलना होगा, उनका अनुसरण, उनका संग करेंगे तो कल्याण होगा। ऋषियों के पश्चात यदि कोई देने वाले दिखेंगे तो संसार के अंदर जो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग ही दे सकते हैं, अधर्मी व्यक्ति नहीं दे सकता। फैक्ट्री लगा रखी है शराब की, फैक्ट्री लगा रखी है अंडे उत्पादन करने की, फैक्ट्री लगा रखी है मांस पैक करने की। कारोबार तो चलता है, करोड़ों कमा रहा है। मुर्गी फार्म खोल रखे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 50 मुर्गी फार्म खोल रखे हैं। अंडे बनाता है, मुर्गियां बेचता है, मांस बेचता है और वो पैसे कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, दे रहा है। या इस दानी का अनुसरण करें या इस दानी के समीप बैठें? ये दानी तो लेकर के डूबेगा, अपना जीवन ही इसने खराब कर लिया है, स्वयं ही डूबेगा। जो इसका अनुसरण करेगा उसको भी डुबो देगा। यदि देने वाला इन परमात्मा ऋषियों के पश्चात कोई है तो संसार में धार्मिक व्यक्ति देने वाला होता है। धार्मिक व्यक्ति का अनुसरण करेंगे, धार्मिक व्यक्ति के पास बैठेंगे, ये सबसे बड़ा दानी है। और अधर्मी व्यक्ति है, अधर्मी व्यक्ति भले ही देने वाला दिख रहा हो, विनाश के लिए देता होता है ऐसा व्यक्ति। आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, इनको भी दे रहे हैं लोग।
करोड़ों अरबों रुपया अरब देश से आता है, और ये जो एनजीओ चलते हैं जो धर्म परिवर्तन करने के लिए व्यवसाय बना रखा है भारत देश में, इनके लिए भी यूरोप से अरबों रुपया आता है। दानी तो वो भी है, क्या उनका अनुसरण करें? वेद का संकेत ददता जो देने वाला है उसके संग बैठे, उसका अनुसरण करें। जब तक दानी के साथ धार्मिकता नहीं जुड़ी हुई होती वो दानी दानी नहीं होता, और जब धार्मिकता जुड़ जाती है वो दानी वास्तव में दानी होता है। अधर्म पूर्वक दान देने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं निम्नता की तरफ जाएगा। मंदिरों में देने वाले दानी हैं। पिछले दिनों अखबार में आया हुआ था कि शिरडी साईं बाबा का सिंहासन बनाया जाएगा। किसका? सोने का सिंहासन बनेगा। और वो सोने का सिंहासन कितने करोड़ रुपए में बनेगा? लगभग 15 वर्ष पहले अखबार में देखा था, 350 करोड़ या 385 करोड़ रुपए का सोने का सिंहासन बनाएंगे। और उसके ऊपर कौन बैठेगा? एक पत्थर की मूर्ति को बैठाया जाएगा। पत्थर की मूर्ति को कोई अनुभव नहीं है कि ये सोने का है, कागज का है, लकड़ी का है, लोहे का है, किस चीज का है। उसको कोई अनुभूति नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई दुख नहीं। उसके लिए इतना बड़ा दान कर दिया। क्या इन दानियों का अनुसरण करें? अभी 2-3 फिल्म उद्योग में जो फिल्मी हीरो हैं, अभिनेता हैं, 2-3 अभिनेता आगे बढ़कर के आए। उन्होंने देश के सैनिकों के लिए दान देना शुरू किया। एक का नाम अक्षय कुमार कहते हैं। अक्षय कुमार ने जो शहीद हुए उनके लिए लाखों लाखों रुपए दिए। एक और अभिनेता हैं जो भारत देश के किसान अभावग्रस्त हैं, उन किसानों को देने वाले, शायद नाना पाटेकर नाम के भी एक हैं। वो जिस उद्योग से जुड़े हुए हैं उसको एक तरफ रखिए, इन्होंने किस दृष्टि से दिया, किस भावना से दिया, किसके लिए दिया। एक तो वो हिंदू विरोधी गतिविधियां चलती हैं वहां देता है, और एक देश राष्ट्र के लिए सहायता के लिए देता है। दोनों के देने में अंतर है, दोनों दाताओं में अंतर है। यदि देश राष्ट्र के लिए कोई दे रहा है उस दाता का अनुसरण किया जा सकता है, समाज के लिए दे रहा है उस दाता का अनुसरण किया जा सकता है। और जो समाज को तोड़ने के लिए देता है, समाज का विनाश करने के लिए देता है, वो दाता दाता नहीं है। उसका संग करने की बात यह नहीं कही। वेद ने कहा संगमे मही, हम किसका अनुसरण करें? अनुसरण करने की बात कही। ददता सह संगमे मही, अघ्नता सह संगमे मही, जानता सह संगमे मही। धनी और अहिंसक और समझदार, इन 3 का अनुसरण करने की बात कही है। हमें रास्ता अच्छा मिल जाए, कल्याणकारी रास्ता जिसको मिल गया उसका भाग्य उदय हो गया, और जिसको रास्ता ही ठीक नहीं मिला है वो दुर्भागी है, वो भटकता रहेगा। हम कल्याण के रास्ते पर चलें। वाणी को विराम। ओम।